सबको बहुत बहुत प्यार। एक अजीब टाइप की कसक माड़ी धाम ने खड़ी की है सबको, एक लगनी खड़ी की है, एक प्यास खड़ी हुई है। किस चीज की है ये समझ नहीं आ रहा है जीवों को। अच्छा लगता है, बार बार धाम का स्मरण हो आता है। माड़ी के सत्संग गूंजते हैं शब्द। अगर इतना अटैचमेंट है तो हमारा स्तर काफी ऊंचा आ जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आ जाती है कि हमको करना क्या है मालूम है, लेकिन हो नहीं सक रहा है। क्या नहीं करना चाहिए ये भी मालूम है, लेकिन छूट नहीं रहा है। हम सुखी किस में होंगे ये लगभग काफी करीब पहुंच चुके हैं, जो निरंतर आ रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर सक रहे। ऐसे जो भी जीवात्मा है जो माड़ी से मदद चाहते हो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसके लिए हमेशा अवेलेबल है। 3 वरदान लिखे माड़ी ने, जन्म, शरणागति और मृत्यु। इसको वरदान के रूप में हम कैसे लेंगे? ये वरदान है। इतने जीव जंतु पशु पक्षी हैं हमारे सनातन में। 84 लाख योनियां कही गई है, मतलब 84 लाख जीव होते हैं, 84 लाख योनियां, 84 लाख तरीके के जीव जंतु और आत्माएं होती है। उसमें एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, त्याग का ज्ञान है, खुद को अपग्रेड करने की और खुद को सुधारने की जो ताकत है वो मात्र एक ही योनि में। इसलिए माड़ी बोलते हैं मनुष्य योनि में जन्म सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन कितने जीव हैं जो मनुष्य योनि में आने के बाद गौरवान्वित होते हैं? सृष्टि के काफी बारीक रहस्य माड़ी हंसते खेलते बच्चों को सिखाते हैं। पिछले 10 साल से निरंतर एक भी रविवार सत्संग बगैर नहीं है। ऐसा होता नहीं है कहीं कि 10-10 सालों से सत्संग चलते हों और मंडप वैसे ही भरे हों। हर बारीक चीज बगैर किन्हीं प्रयासों के और बगैर किसी जाति भेद के सबको एक साथ दिए जाते हैं। माड़ी के सत्संग में एक बात आई थी कि एक बच्चा अपनी माँ को वो छठी वाली बुक वाला एक कहानी सुनाए थे ना, कि छठी होती है तो कागज और पेन रखते हैं कि भाई विधात्रा इसमें हमारे लेख लिखते हैं भाग्य। वो कहानी बताई थी। ये कहानियां नहीं हैं, दृष्टांत ऐसे हैं कि जो हमको जल्दी अंगीकार होते हैं। ईश्वर किसी बाप का नौकर नहीं है कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। अरे तुम्हारा ही बाप तुम्हारे पीछे नहीं घूम सकता। एक दो बच्चे पैदा किए, उसी की परवरिश नहीं हो रही है, देखरेख नहीं हो रही है। ये समस्त सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति वो भी लभर्रे लोगों के पीछे नजर करके नहीं घूमती होगी। उसने एक सिस्टम बनाई और मैं इसको बिल्कुल तहे दिल से मानता हूं कि अगर मुझको मिल सकता है तो वो हर किसी को मिल सकता है। जो सकून, जो शक्ति और जो समझ
जो प्यार मैं पा सकता हूं ईश्वर से, वो हर जीव क्यों नहीं पा सकता? कारण इतना है कि आप सिस्टम में आ जाओ, बाकी तो कुछ नहीं करना। आपकी शर्तों पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये दिल दिमाग से निकाल दो कि पूजा पाठ करने से, होम हवन करने से वो लालचू नहीं है यार, कि इन आडंबरों से वो मोहित हो जाए, वो खुश हो जाए। ये चोचले तो हमारे आपके हैं। वो खुश होता है सिस्टम में रहने से, वो खुश होता है नीति नियमों से, वो खुश होता है चैतन्यता से, जागृति से, अवेयरनेस से। वो खुश होता है सही निर्णयों से, वो खुश होता है परोपकार से, सदाचार से, सद्भावनाओं से, संवेदनाओं से। और इन चीजों की हमको कोई परिचय नहीं है। ये सब बोलने के शब्द हैं हमारे लिए, जो अच्छे लगते हैं वो उसको व्याकरण में जमा जमा के थोपते हैं, लेकिन यही चीजें हैं जो हमको सामान्य मानवीय से ऊंचा उठाती है। ऐसी सिस्टम बना दी जगदम्बा ने, ऐसी सिस्टम बनाई परम इष्ट ने कि अच्छा, हाँ, हर कोई शांति चाहता ही नहीं, हाँ नाम जवाब दिया करो। हर कोई पैसे चाहता है, संपत्ति चाहता है, हर कोई नाम पद यश कीर्ति चाहता है। हाँ जी, मिल जाएगी तो क्या करोगे? चलो, कितनों को मालूम है कि ये मिल जाए तो आप क्या करो? हाँ जी, अरे आप ये सभी अपने अपने घुटने देख देख के क्यों हंसते हो भाई? हैं, होना 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 कर क्या कर लो? कौन से झंडे गाड़ोगे? चलो दे दिया तो। अब क्या करोगे ये नहीं मालूम है, तब तक वो बटन नहीं दबाता। क्या करेंगे यार, लबर्रेक देखे लल्लू को मालूम ही नहीं है कि ये मिल जाएगा तो क्या करना है। तो तुम्हारे जीवन अय्यासी रंडीबाजी के लिए, दारू सट्टे के लिए और अहम को और पोषित करने के लिए आपको सुविधाएं नहीं देता प्रकृति। एक सिस्टम है प्रकृति की। आप खेत में बीज बो, अपने आंगन में पौधे को बो, कोई बीज बो, क्या होता है? हाँ जी, आप गुलाब की कलम लगाए तो कितने मिलेंगे किसी का बाप नहीं बता सकता। आप बीज रोपित किए खेत में, उस एक बीज से कितने बीज आएंगे नहीं बता सकता। आप आम की गुठली लगाए तो जो वृक्ष निकलेगा उसमें कितने आम मिलेंगे कोई नहीं बता सकता। मिलते रहेंगे कब तक? जब तक तू उसका ध्यान रखेगा तब तक। ये तो कितने ही बेंद्रे निपटा जाएंगे। जो तुम लोग रिश्तेदार बोलते हो ना, यार दोस्त, मेरा पक्का दोस्त, दोस्त नहीं, वो दोष होता है, कर्म के दोष होते हैं। अच्छा, मैं अभी बैठे बैठे सुन रहा था कि सब बोलते हैं कि माड़ी को सब मालूम है, माड़ी को सब मालूम है। यहाँ आते हैं सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, फिर यहाँ जाने के बाद नंगाई करते हैं, तब क्या माड़ी नहीं देखते हैं? यहाँ जाने के बाद बियर बार में घुस जाते हैं तो माड़ी नहीं देखते हैं? यहाँ जाने के बाद घरवाली को अपमानित करते हैं तो माड़ी नहीं देखते हैं? जाने के बाद घरवालियां घरवालों के साथ अनिति और अन्याय करते तब माड़ी नहीं देखते हैं क्या? मुश्किल यह है कि सबके नाड़ों की गठाने हाथ में है। अगर ये मालूम पड़ता तो वो क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? और फिर भी अबे जैसे हो वैसे रहो। तुम्हारे पिछवाड़े कितने फोड़े हैं अच्छे से माड़ी जानते हैं। मन के खेल यानी दिमाग के खेल नहीं। बामन क्या हुआ सुसाइड करने का? हाँ जी, प्रोत्साहित करेंगे सुसाइड करने के लिए? हाँ जी, नहीं क्या? और मजे की बात, माड़ी ने खड़ा किया, इसको खड़ा किया, साले सुसाइड करने के लिए सोच के आता है, फिर यहां से हवा भराक जाता है।
फिर लव लेटर लिख के रखता है कि माड़ी तेरा सत्संग सुनता हूं, मरने कैंसिल हो जाता है। काश किसी दिन गाड़ी लेट हो जाए और माड़ी ने एक लगाई तो एमसीबी गिर गई, सुसाइड करने वाली। अब बोलता है एकदम हल्का हो गया, अब मरना नहीं है। दूसरा वरदान है शरणागति। कितने हैं शरणागत? माड़ी की आरती के बाद एक मंगलाष्टक बोलते हैं हम, एक मंगल कि माड़ी शरणे आवेला ने साचबे ने शरणे राखे सदा। और उस समय लगभग मेरे तहे दिल से हर एक जीवात्मा के लिए ये भाव वाइब्रेट होता है कि यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, तो जितने परसेंट में शरणागति है उतने परसेंट में शरणागति को बल मिलेगा। मैं सर्टिफाइड नहीं करता किसी को, इसको ज्यादा भाव है, इसको बहुत है, इसको नहीं है, उसको नहीं है। आप जैसे हो, आपके समर्पण का जितना पात्र बड़ा है, मालिक की तरफ से उठाला हुआ अमृत उतना ही पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पा सकते। ये तो दरिया है। लेकिन आपके पास कटोरी है, कटोरा है कि लोटा है कि बाल्टी है कि ड्रम है, ये आपकी औकात है। भरने की कोई मनाही नहीं। ये पहला स्थान ऐसा है जो 24 घंटा चालू रहता है, जहां दरवाजे नहीं है, जहां ताले नहीं लगते। उसको दरबार कहा जाता है, जहां फरियादी कभी भी आ सकता है। एटीएम 24 आवर, 24x7 ऐसा लिखते हैं ना कोई, 24x7x365 डेज। एटीएम ऑल टाइम माड़ी, ये माड़ी का एटीएम है। क्या बोलते हैं? ऑल टाइम। लेकिन आपके पास कार्ड होना चाहिए, समर्पण का, सेवा का, श्रद्धा का, भाव का, प्रेम का एक कार्ड होना चाहिए। माड़ी तो देते ही हैं बैठने के लिए। शरणागति की क्या परिभाषा करोगे आप? ये वरदान है बेटा। जिस तत्व के प्रति हम शरणागत होते हैं, जिस शक्ति के प्रति हम शरणागत होते हैं, उसी क्षण उस शक्ति के समस्त पावर्स के हम उत्तराधिकारी हो जाते हैं। इससे ऊपर कोई कौन सा वरदान होता है? जिस क्षण हम शरणागत हुए, आप उत्तराधिकारी हो गए। आप उनकी समस्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए आप वैलिड हो गए। इतनी जबरदस्त पावर है शरणागति में। और ये ऐसा तत्व है कि कोई किसी को करवा नहीं सकता और हर कोई हो सकता है। कोई किसी को नहीं करवा सकता। आपके संचित कर्म, आपके संस्कार, आपकी संगतियां, आपकी सोच कब आपको पलट के कीचड़ में डाल देगी, कोई नहीं बोल सकता। आज आप भाव अच्छा है, शरणागत हो, इसकी कोई गारंटी नहीं कि सुबह उठोगे तब रहोगे। आज आपको भाव नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कौन सी बात होगी जो छू जाएगी और आपका जीवन पलट जाएगा। वो कभी भी हो सकता है। और मैं तो बहुत खुश हूं। राजा भैया कहां है? मैं तो बहुत खुश हूं। थोड़ा आओगे? थोड़ा आओगे आप भी? मैं कभी नहीं बोलता थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बहुत है और बहुत की जरूरत है। मेरे को क्या होना बताओ? मेरे को क्या होना? समस्त ब्रह्मांड की अधिपति आदि शक्ति जिसने मुझको इस मनुष्य योनि में चुना, अपना प्रतिनिधि, मुझको और क्या चाहिए? मेरे एक तरफ राजा है, डर लग रहा है जब भी पार,
एक तरफ राजा है, मेरे एक तरफ राम है। क्या चाहिए? जितने जीवों को ये मालूम पड़ जाए कि उसको क्या चाहिए, पन्ना पलट जाएगा। जितने दुखी और बिलबिला रहे हैं कीड़े मकोड़े टाइप का, उसका कारण है कि आपको मालूम ही नहीं क्या चाहिए। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप जानते हो आपको क्या होना मनुष्य योनि में, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हो, आपके परिवार का उद्देश्य क्या है। बस कीड़े आ गए जरूर मनुष्य योनि में, लेकिन जानवरों से ज्यादा सोच नहीं। और एक भी बात ऐसी नहीं जो राज भैया को या राम भैया को या आप रह गए, कब बैठी सोच रही मेरा नंबर कब आएगा, क्या होना। और बहुत है और बहुतों की जरूरत है। अच्छा, आप ये क्या होना और क्या होना था। लोगों को लगता है माड़ी के यहाँ है फिर भी बच्चे को चलने में ये तकलीफ क्यों है। आपको मालूम है अगर माड़ी के यहाँ ना हो तो ये बच्चा चल नहीं सकता था। एज ए मेडिकल साइंस, आज के समय का मेडिकल ये बोलता है कि ये बच्चा जिंदगी में चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। जो स्कूल में कुर्सी दौड़ में फर्स्ट आता है, क्या है उसकी खुशी हम नहीं मनाते, क्या नहीं है उसका रोना सदा रोते रहेंगे। मान लो ईश्वर ने आपके भाग्य में कुछ 10 चीजें लिख के दे दी, 10 चीजें कि मनुष्य योनि में आप जाओगे तो आपको ये 10 सुविधाएं, सुख या साधन आपको मिलेंगे। सोचो, 8 दे दिए, कुछ समय के बाद 9 मिल गई, लेकिन कितने सूरवीर हैं जो 9 मिले वो उसका धन्यवाद नहीं करते ईश्वर को, लेकिन वो एक कुछ चीज कमी रह गई तो भड़वागिरी जिंदगी भर करते रहेंगे। ये हो जाता तो ये हो जाता तो कौन से झंडे गाड़ लेता है। जितने दिए उसमें कौन से तुमने कार्य किए। थोड़ी सी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में नस अगर दब जाए तो क्या हालत होती है, क्या हालत होती है। हाँ, ऐसा ऐसा होता है, कभी ऐसे कूला करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसा करेंगे। कितनों को होती है कमर में तकलीफ? अभी हाथ ऊंचा करो, कितनों को होती है? ठीक से करो ना, हाथ भी ठीक से ऊंचा नहीं कर सकते यार। अगर इतने लोगों को ये तकलीफ होती है मतलब ये नॉर्मल चीज है, आप नॉर्मल थोड़ी ना, तो फिर दुख क्यों मनाना। L4 L5 इस बच्चे का है ही नहीं। थोड़ा सा अगर मनके के बीच में गैप कम या ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा, तो इंसान चिल्ला देता है माड़ी के इस वीर में 2 मनके है ही नहीं। अब किस चीज का धन्यवाद दोगे मेरे को बताओ। और भारत के सभी डॉक्टरों ने कह दिया था इम्पॉसिबल। छह वर्ष की उम्र के पहले इसकी फाइल और इसको लेके भारत में लगभग सभी जगह घूम गए। इसका मतलब ये नहीं कि माड़ी की हम शरणागत नहीं है, माड़ी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन मेरी जगदम्बा सुनती ज नहीं। तू अपने अटूट प्रयत्न कर ले, उसके बाद मुझको बोल। यहां तो गैस पास नहीं होता तो माड़ी पेट बहुत भारी हो रहा है भाई, उसके लिए माड़ी थोड़ी नहीं यार। तूने तेरे मानवीय प्रयत्न किए सब। अहमदाबाद के, बॉम्बे के, हैदराबाद के, बेंगलोर के, वैशाख के, नागपुर के, चेन्नई के, बेंगलोर के, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट जो नामी हैं, उनको जब इनकी फाइल दिखाते थे, नॉट ऑफ पॉसिबल यार। रायचा जी क्या बोलते थे? मैं साहब कोई परसेंटेज, कोई चांस, खर्चे की कोई बात नहीं,
फॉरेन में कहीं जाएं तो आज तक बोले ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ ही नहीं है। जो चीज बाय बर्थ है ही नहीं, उसको आप कैसे करोगे? तब माते ने मेरे को बोला, मेरे को लगता है कि माड़ी किसी का ऑपरेशन कराने नहीं देती, ये कुछ समझाने के लिए शायद माड़ी ने ऐसे अवसर दिए। वो बात तो सही है, जब सब कुछ अच्छा होता जाए फिर लगता है हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। फिर मालिक कहते हैं कि जगदम्बा आपकी इच्छा हमको मान्य है, हम आपकी सेवा के लिए जी रहे हैं। उसमें हमारी कंडीशन नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने आपकी सेवा मांगी थी, आपने सेवा दी, आहो भाग्य। उसमें ये कंडीशन नहीं थी कि तीसरी पीढ़ी में किसी को तकलीफ ना हो, या कोई बीमार ना हो, या महारोग ना हो, असाध्य रोग ना। इसकी कोई कंडीशन नहीं कि पैसे हो ना हो, महल हो ना हो। अगर आपको उचित लगता है तो हमको स्वीकार है। और मेंटली पूरे परिवार को प्रिपेयर किए कि बेटा ये बच्चा जिंदगी में नहीं चल सकता एज पर मेडिकल साइंस। अब क्या कर रहा है? तो बोले कुछ नहीं, माड़ी की मर्जी। दुख तो होता है, होता है, एक स्वाभाविक चीज है, मानव है, देवों को भी होता है, दुख तो होता है। लेकिन तब देव देखता है। इस बुलावे में नहीं रहना कि आप आ रहे हो जा रहे हो तो आपको छींक खांसना पादना कुछ नहीं होगा, ज्यादा होगा। अगर देव की नजर आप पे पड़ गई तो आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इसके लिए तैयार हो तो ही आगे बढ़ना। एक घर में काम वाली या काम वाला रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, रसोईया रखते हैं, ऑफिसों में क्लर्क रखते हैं, या आप जो 5-25 हजार 20 हजार 50 हजार की नौकरी करते हैं, तो कितने कैंडिडेट के बीच आपको चुना जाता है? और डीएसपी कितने कैंडिडेट रहते हैं? उसके बीच कुछ जीवों को ही क्यों चुना जाता है? वो भी 5-25-50 हजार पर लाख रुपए की नौकरी के लिए। है कि नहीं? कि जो आया वो बोला हम ये करते हैं, ओके आ जाओ। काम वाली बाई के लिए भी तो देखना कोई अच्छी मिले तो क्या सोचते हो यार? है देव इतनी हल्की चीज है कि साले मन में तुम वासनाएं लेके आओ, झूठापना ले आओ, दलिद्री लेके आओ, लापरवाहियों से भरे हुए हो, एक नंबर के लीचड़ हो, और आप सोचो कि देव आप पे हाथ रख दे? संभव ही नहीं है यार। पहले लायक बनो, और लायकात नहीं हो तो पहले देव बोलता है मेरे बनो, फिर मैं बनाऊं। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इस परिवार के सभी सदस्यों को बिठा के बोल दिया कि ये बच्चा एज पर मेडिकल साइंस, इसकी लैट्रिन पेशाब भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये खड़ा नहीं हो सकता, ये चल नहीं सकता, और इसका सिर इतना बड़ा हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक सब सिलेंडर हो गए तो तब ये माड़ी भिंडी तोड़ रहे थे कि 10 साल हो गए, इतना पावर्स दे दिए, तो क्या सच में शरणागति का स्तर वही है? और सबने एक स्वर में माड़ी को बोला, माड़ी जाही विधि राखे तू ताही विधि। और फिर माड़ी को बोले कि माड़ी एक बात करे, ये बच्चा मैंने आपको सौंप दिया, परमिशन ली कि मैं इस बच्चे को अब मेलोडी को सौंप रहा हूं। आप लौकिक माता पिता हो, मंजूर है? घर में सबकी परमिशन ली कि अब मैं माड़ी को सौंप रहा हूं, आगे कुछ बोलना नहीं, बोलो। तुम इसको दौड़ता देखना चाहते हो ना? तो सब एक मत हुए। फिर माड़ी बोले, माड़ी चल दिया, मेरे जीते जी सशरीर में जब तक हूं इसको धर्म पथ से विचलित नहीं होने दूंगा। पर तेरी सेवा बैठ के थोड़ी न करेगा। ये छत्तीसगढ़ की मेलोडी, मैं खिलाऊं तुझको तवा, मैं अपने हाथों से पूड़ियां तल के तुझको धराऊं, मैं वो अग्नि से उठा के वो तवा तेरी गोद में धरूं, पर तू खड़ा कर दे, इसको खड़ा करके दौड़ता कर दे।
और उस नीर छीर मस्तिष्क का मालिक बना कि ये सशरीर रहे, उसके बाद जाए, पर इसकी ख्याति कम नहीं होनी चाहिए। मैंने इनका 1000 दिन एग्जैक्ट 1000 दिन हुए, 3.25 महीने, 3 साल हुए, और बच्चा यहीं चौखट पे खड़े होकर पहली बार ऊपर पैर रखा। ईश्वर दया तुम्हारी दुनियादारी की चकलस करने के लिए नहीं करता। ये सब फितूर निकाल दो। ईश्वर तुम्हारी अय्यासी के लिए तुमको संपन्न नहीं करेगा, तुमको स्वस्थ नहीं करेगा, तुम्हारी बिगड़ी नहीं बनाएगा तुम्हारी 3 13 21 करने के लिए। अगर तुम मेरे सृष्टि के किसी काम के नहीं हो तो जैसे हो वैसे रहो। और आज देख रहे हो इस चौखट में आप लोग, और क्या चाहिए? एक कहानी सुनेंगे क्या, कि 2-3 सुनना है? आप खुश हो, मैं बहुत खुश हूं, आप खुश हो, आप आए हाय। आई लव यू। ठीक है। अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार में त्याग नहीं है, परिवार में सहन शक्ति नहीं है, तो बाकी सब बेमानी है, सब कुछ बेमानी है। भूल जाओ बाहर में कॉलर ऊंचा करके व्हाइट पहन के घूम रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम, ये सब बेमानी है बेटा। ये एक बात समझ ले नाडार, जितना भी मिल रहा है संसार में हर किसी को, ये सब लीज में मिल रहा है। अब लीज के एग्रीमेंट तुम्हारे साथ 10 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, 99 ज्यादा लीज नहीं मिलती। मिलती है 99 साल लास्ट लीज। 93 साल में उस भारत के पूत अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लीज पे खाली करना पड़ा। ये कुछ चीजें तो ठूस लो यार एकदम। ये जो भी मिल रहा है ना वो सब लीज में मिल रहा है, हमारा मालिकाना हक नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचो कि हम रजिस्ट्री कर ले और इस पे हमारे झंडे गाड़ दे, तुम्हारे गड़ ही नहीं सकते। आए थे नंगरे, लिया मुझसे, और तुम अपना अपना थप्पा लगाते जा रहे हो, ऐसी कहता है ईश्वर। आए तो नंगरे ही थे, मेरी भूमि से ही बनाया, अपने थप्पे काहे के चाहता है तू? और ये जिसको तू बोल रहा है मेरे मेरे, ये यही सब नंगरे करके जलाएंगे, दूसरा कोई नहीं आने वाला है। और जाएगा जब दुनिया से, तब ये जो मेरे मेरे कर रहे हैं इन्हीं लोग नंगा करके जलाते हैं। ये तो आंख बंद होने की देरी है। आंख बंद नहीं हुई, जल्दी करो, जल्दी करो, लेट हो रहा है। ये तो खुली आंख के रिश्ते हैं सब। जितना जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा है। और ये जो किराए में मिला है हमको, उस पे मालिकाना हक साबित मत करो। और अगर किराए में मिला है तो हैंडल विथ केयर।